हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2023 हिंदी की प्रैक्टिस सेट को लेकर की। आज के सभी प्रश्न आने वाले यूपी टेट एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है कि कपि प्लस ईश का संधि संयोजक कीजिए। तो सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 3। संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 3। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर पूछा गया है कपि प्लस ईश का सही संधि संयोजक कीजिए, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसने भी बी ऑप्शन दिया है उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निराला की किस कविता को मुक्त छंद की हिंदी की प्रथम कविता कहा गया है? निराला की किस कविता को मुक्त छंद की हिंदी की प्रथम कविता कहा गया है? वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, बादल राग या जूही की कली। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जूही की कली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। क्या कहा गया है? चुल्लू भर पानी में डूबना। इसका क्या अर्थ होगा? चुल्लू भर पानी में डूबना। बहुत अधिक हानि होना, बहुत अधिक दुख होना, बहुत अधिक लज्जित होना या बहुत अधिक निराश होना। तो इसमें से कौन ऑप्शन सही होने वाला है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या? बहुत अधिक लज्जित होना। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? तो ऑप्शन बी जिसने भी पिक किया है, जिसने भी बी ऑप्शन को पिक किया है उसका आंसर एकदम सही होने वाला। अपना स्कोर काउंट करते रहिएगा कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही लगाए हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी जिसने किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। उन्मेष, उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो सबसे पहले उपसर्ग जो होगा वो कहाँ लगेगा? तो वह शब्द के प्रारंभ में लगता है। कहाँ पे? शब्द के प्रारंभ में। शब्द के जो प्रारंभ में लगता है उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। और प्रत्यय कहाँ लगेगा? प्रत्यय जो लगता है शब्द के कहाँ लगेगा मेरे दोस्त? अंत में। प्रत्यय शब्द के अंत में लगेगा और उपसर्ग जो लगता है शब्द के प्रारंभ में लगता है। तो यहाँ पर उन्मेष में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो यहाँ उपसर्ग लगा है उद, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। क्या कहा गया है कि शरणागत में कौन सा समास है? शरणागत में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्विगु। तो शरणागत मतलब वो शरण में आया हुआ, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्या? शरणागत में कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न है अजात शत्रु में समास है। अजात शत्रु में समास है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास। तो अजात शत्रु में कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है युधिष्ठिर में समास बताइए। युधिष्ठिर में समास बताइए। तो युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर में हमारा कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष समास है। कौन सा? अलुक तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जब कोई ऑप्शन नहीं होगा तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन को हम पिक करेंगे। लेकिन ऑप्शन में यदि अलुक तत्पुरुष होता तो हम किसे टिक करते? अलुक तत्पुरुषों की टिक करते, क्योंकि युधिष्ठिर में अलुक तत्पुरुष समास है। यदि अलुक तत्पुरुष ऑप्शन में नहीं है तो हम किसे चूज करेंगे? बहुब्रीहि समास को, यानी ऑप्शन बी जिसने पिक किया है उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यामा के रचयिता हैं। यामा के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या मीराबाई। तो यामा के रचयिता कौन होंगे? तो यह होंगे महादेवी वर्मा। कौन होंगे? महादेवी वर्मा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आदि से अंत के लिए एक शब्द। आदि से अंत के लिए एक शब्द। अधोपांत, आदि, दिगंत या अंतिम। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अध्योपांत। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? अध्योपांत। अगला प्रश्न है ग्रहण का विलोम होगा। ग्रहण का विलोम होगा अनुकरण, त्याज्य, आग्रह, स्वीकार्य। तो ग्रहण का विलोम क्या हो जाएगा? त्याज्य हो जाएगा। ग्रहण का विलोम क्या हो जाएगा? त्याज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यग्र का पर्यायवाची शब्द होगा।
ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द होगा तो क्या होगा, अधीर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या होगा, अधीर, यानी ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं, 5, 6, 7 या 4? तो समास के कितने भेद होंगे, 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, या र लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? श, स, स और हा, ये क्या होंगे, ऊष्म व्यंजन होते हैं मेरे दोस्त। इनकी संख्या कितनी है, 4। अंतस्थ व्यंजन, तो यारा लावा क्या हो जाएंगे, यह अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आपको होंगे 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। कहाँ से? तो का से लगा करके माँ तक, का से माँ तक के जो वर्ण होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहेंगे। और इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। अयोगवाह, तो हिंदी में अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 2। कौन कौन से? अंग, आहा, ये क्या होंगे, अयोगवाह होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।